हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, व्हाट इज एरर एनालिसिस? देखिए, अगर मान लीजिए कोई मेजरमेंट कर रहे हैं आप, एक रेक्टेंगल लिया हमने, रेक्टेंगल की दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ बी। इसकी रियल वैल्यू जो है आपको मालूम है कि 10 मीटर है और ब्रेथ की वैल्यू 5 मीटर है। अब आपने मेजर किया तो लेंथ को मेजर कर लिया, सपोज आपने यहाँ पे 10.05 मीटर और ब्रेथ को मेजर कर लिया आपने 5.4.95 मीटर। अब अगर आपसे कहते हैं कि बताइए कि L प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो रियल वैल्यू भी 15 मीटर और मेजर्ड वैल्यू भी L प्लस बी की अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड मिल करके ये 15 मीटर। तो आप कहेंगे आंसर तो मैच कर गया। आंसर मैच जरूर कर गया, लेकिन आपने अलग अलग दोनों के मेजरमेंट में एरर कर दी है। तो हम लोगों को इसी टाइप की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसमें ये देखना है कि एरर कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, उसके बाद में वो उन टाइप की एरर्स को क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो मेजरेबल है कि नहीं है, और अगर मेजर कर सकते हैं तो किस किस फॉर्म में मेजर करें, और अगर क्या कहते हैं वो एरर जो आ रही है क्या वास्तव में उसको हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर में आप लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स on the basis of cause of error, cause of error। और सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा बी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स on the basis of magnitude of error। तो एक पहले क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने लिया कॉज ऑफ एरर के बेसिस पर, इसको हम लोग यहाँ पे बोले कि ये हमारे पास में टू टाइप्स और ये हमारे पास में थ्री टाइप्स। तो पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स, पहली हमारी सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी आती है रैंडम एरर। यहाँ पे हमारे पास में जो आती है उसमें पहले टाइप की एरर आती है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, और तीसरा आता है हमारे पास में रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब डिटेल में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ये एरर कौन कौन सी है और इनको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने लिया है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ एरर, तो उसमें हमारा पहला है सिस्टमैटिक एरर्स। नाम से क्लियर हो रहा है सिस्टमैटिक एरर कि ऐसी एरर जिसका कॉज हम लोगों को पहले से मालूम है। सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज whose cause किस वजह से हो रही है, कॉज आर नोन टू अस। आपको उसका कॉज मालूम है, तो कॉज मालूम है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड। ओके, अब देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। सपोज पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले कॉज ऑफ एरर में, सपोज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स।
तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर है। जैसे आप कोई रीडिंग ले रहे हैं, सपोज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है, जिससे डिस्टेंस लेंथ मेजर करते हैं, तो सपोज उसमें एक जीरो एरर होती है। जीरो एरर का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाया जाए कि जैसे आप सपोज पेट्रोल भराने जाते हैं, तो पेट्रोल भराते समय आप कैसे, पेट्रोल भरते समय वो कहता है कि जीरो देख लीजिए, जीरो वाला कांटा देख लीजिए, तो ये जीरो हो गया, ये वाली जो है वो लगातार ऐसे मूव करती रहती है लाइन, तो ये जीरो हो गया। जीरो के सामने जीरो होगा तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि जीरो नहीं देखा और उसने इधर की तरफ जीरो की जगह पे इधर सामने वाला 0.5 है, इसका मतलब क्या होगा कि 0.5 जो लीटर है या ml है उसका जो भी यहाँ पे चल रहा है, इतना ऑलरेडी वो काउंट नहीं हुआ, तो आपको इतना 0.5 ml हमेशा कम मिलेगा। तो इसका मतलब कि जीरो के सामने जीरो मैच नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की एरर किसकी वजह से हुई? दिस इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इन एरर को हम लोग ठीक कर सकते हैं कि जो स्केल आगे पीछे जो चल रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ सिस्टमैटिक एरर जो है वो कुछ फैक्ट जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग जब इग्नोर कर देते हैं उसकी वजह से होती है। सपोज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक पेंडुलम लेकर के जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जी की वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g यूज करते हैं। अब देखिए इस जगह पे जब जी की वैल्यू लेंगे तो ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा लेफ्ट और राइट, और जब ऑसिलेट करेगा लेफ्ट और राइट, तो असली में तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस चल रहा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे वो डिस्टर्ब करेंगे। तो जब आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपने काउंट किए कि 20 ऑसिलेशंस हैं, उसको टाइम लगा सपोज यहाँ पर 10 सेकंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि पेंडुलम थोड़ा स्लो स्लो आ रहा होगा, तो रियल टाइम जो है वो उसमें थोड़ा सा कम लगना चाहिए। आपका यहाँ पे फ्रिक्शन वजह से टाइम ज्यादा मेजर हो गया है, तो इस वजह से ये डिस्टर्ब हो गया। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग खत्म कर सकते हैं कि अगर हम लोग प्रॉपर यहाँ पर प्रॉपर चेंजेस मान लें, ठीक है, फॉर्मूले में एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट लेकर हम लोग डेरिवेशन करें, या हम लोग यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को ना आने दें, वैक्यूम में क्रिएट करें, ठीक है, तो इस टाइप का इफेक्ट हम लोग खत्म कर सकते हैं। तीसरे टाइप की जो सिस्टमैटिक एरर है वो जो मिलती है हमको ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एटसेट्रा। सपोज एक जगह पे एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो वहां पर कोई वैल्यू आ रही है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर T2 हो गया, पहली जगह पे ह्यूमिडिटी H1 चल रही, दूसरी जगह पे H2 चल रही। सपोज एक एग्जांपल में वेलोसिटी ऑफ साउंड ही निकाल लें, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग होता है गामा RT बाई कैपिटल एम। अब ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, गामा मतलब गैस पे डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेयर पे, तो एटमॉस्फेयर में मान लीजिए कि जिस जगह एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर टेम्परेचर कम ज्यादा है, डेंसिटी कम ज्यादा है, तो इस वजह से उसका इफेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड के मेजरमेंट को डिस्टर्ब करने का। तो इस तरीके से हम लोग अगर इस इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड सही हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो उनके कॉज आपको मालूम होते हैं और इन एरर्स को आप खत्म कर सकते हैं। दूसरे टाइप की एरर्स, दीज आर रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या है? रैंडम एरर्स आर those errors whose cause is not known to us। तो इसका मतलब ये हो गया जब कॉज मालूम है तो कैन नॉट बी रिमूव, कैन नॉट बी रिमूव 100%। अब 100% इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, बट इसको खत्म करने का तरीका क्या है, बट कैन बी मिनिमाइज्ड, इनको हम लोग कम कर सकते हैं बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। हम लोग ज्यादा रीडिंग ले करके हम लोग इस इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक आपके पास में विंग वेट लेने वाला स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर कोई उस फ्लोर से चलना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी उसकी उस इफेक्ट को डिस्टर्ब कर देता है, वो स्प्रिंग बैलेंस हिल जाता है जिससे उसकी रीडिंग खराब हो जाती है। तो
उसकी वजह से हो सकता है। मान लेते हैं कि उस बिल्डिंग में थोड़े पर्सन्स जो है साउंड कर रहे हैं, उसकी वजह से वो साउंड को कैच कर रहा है, उसकी वजह से वो वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जा रहा है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है। तो इस इफेक्ट को आप क्या करते हैं, मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली एरर तो आती रहेगी, ये स्प्रिंग बैलेंस है। आप लोग जब 12 प्लस के बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस टाइप के आपको मिलता है कि इतनी सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस है, तो वहां पे आप देखेंगे कि कोई चला आ रहा है, मालूम पड़ा कि वो उसके जमीन के वाइब्रेशन ले लिया उसने, ग्राउंड का वाइब्रेशन से उसने रीडिंग डिस्टर्ब कर दी। तो इन एरर्स का कॉज हम लोग को नहीं मालूम कि वो आ किस वजह से रहा है। तो इनको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट करके पहली रीडिंग लेंगे, पहला वेट लिया, दूसरा वेट लिया, आपने दूसरी बार लिया, तीसरी बार वेट लिया, चौथी बार वेट लिया, और फाइनली इन सबको ऐड करके इसका एवरेज निकाल दिया। तो रैंडम एरर्स जो होती है उनको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग लें। तो सपोज हम लोग ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो रीडिंग ले रहे हैं, इसको अगर A1, A2, A3, A4 और n रीडिंग ली है, AN, तो हम लोग इसके मीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन, A कैपिटल N डिवाइडेड बाई ये आपके पास में कैपिटल N। तो ये जो मीन वैल्यू निकल के आ गई वो काफी हद तक हम लोगों की एक्यूरेट रीडिंग होगी, ये नियर टू एक्यूरेट होगी। ठीक है, एक्यूरेट मतलब कि जो रियल वैल्यू आनी चाहिए उसके आसपास है, रियल वैल्यू के पास आ जाए। तो हम लोगों ने इस एरर को कैसे खत्म किया, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेकर के खत्म किया। ठीक है, तो ये हम लोगों की रैंडम एरर्स हो गई। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप की एरर, जिनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स के बेसिस पे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे टाइप की जो एरर्स है, सेकंड, पहले हम लोग हेडिंग ले लें, नंबर बी, जिनको हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स। ओके, ये कितने टाइप की बताई थी, 3 टाइप्स की बताई थी। तो पहले टाइप की एरर, पहले टाइप की जो एरर है दैट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर। ये न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्योंकि इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारी डेल्टा ए, दिस इज इक्वल टू ए रियल वैल्यू माइनस ए मेजर्ड वैल्यू। ए क्या है, ए हमारा कोई भी रीडिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, रीडिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग जो रीडिंग ले रहे हैं वो हमारा ए आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में पहली रीडिंग A1 निकाली एक फिजिकल क्वांटिटी की, A2 निकाली, A3 निकाली, सो ऑन एंड एक्सपेरिमेंट करने पे AN निकाला। तो आपसे कहा जाए कि उसकी मीन वैल्यू क्या होगी, ए मीन, शॉर्ट में हम लोग इसको AM लिख लें, तो ये आ गया AM। तो ये क्या होगा, आप इसको लिखिए सिग्मा AI, आई कहां से कहां तक पहुंचाना है हमको, 1 से लेके कैपिटल N तक, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो ये जो निकल करके आया, दिस इज द मीन वैल्यू। अभी मीन वैल्यू नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने, n एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे हम लोगों को हर एक एक्सपेरिमेंट की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर जो आएगी, देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो उससे आपके पास में क्या रीडिंग ली आपने, A1। ठीक है, जो रियल वैल्यू चल रही है वो हमारी चल रही है ए मीन। तो अब हम लोग यहाँ पे कहें कि हमको एब्सोल्यूट एरर कितनी आई इस रीडिंग में, तो आप कहेंगे यहाँ पे डेल्टा A1, पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी आई है, दिस इज ए मीन माइनस A1। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने A2 निकाला, ए मीन तो हमारा सेम चलेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में A2 की वैल्यू क्या आई, आप कहेंगे ए मीन माइनस A2। तो इस तरीके से हम लोग निकालते जाएंगे। nth एक्सपेरिमेंट में इसकी रियल वैल्यू an, ये मेजर्ड वैल्यू an आई है, और रियल या मीन वैल्यू am आ रही है। तो हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर कितनी है इसमें, nth एक्सपेरिमेंट में, दिस इज am माइनस a कैपिटल। क्लियर है, तो एब्सोल्यूट एरर आप देख रहे होंगे जो हम लोगों ने ये निकाली है। अब ये मीन की वैल्यू से ज्यादा इवन हो सकता है, A2 कम ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कि जो डेल्टा ए निकल कर के आ रहा है एब्सोल्यूट एरर,
इसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों ही हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का साइन पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है कि डिफरेंस जीरो ही आ जाए। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की एरर हो गई। दूसरी एरर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है? दिस इज द arithmetic mean of all magnitudes of absolute errors। जो हमने पहले पार्ट में लिया है एब्सोल्यूट एरर, उसका केवल मैग्नीट्यूड पार्ट उठाना है, साइन नहीं उठाना है। यहाँ पे उसका हम लोगों को अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसका मतलब अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करें हम लोग यहाँ पर डेल्टा ए मीन से, तो ये डेल्टा ए मीन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, पहले एक्सपेरिमेंट में डेल्टा ए वन निकाला हम लोगों ने, वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर निकाली उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन। nth एक्सपेरिमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आई है ए कैपिटल एन। तो इन सबको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो डेल्टा ए मीन को अगर शॉर्ट में याद करना है तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा लगा लें, और एन की वैल्यू कहाँ से लेना है? एन हम लोगों को क्या लेना था? आई लेना था। तो यहाँ पर हम लोग आई लेना था। आई की वैल्यू 1 से लेके कैपिटल एन तक, मॉड डेल्टा ए आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला मिल गया हमको इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का। ओके, अभी न्यूमेरिकल लेंगे तब हम लोग वैल्यू निकाल के देखेंगे। तीसरे टाइप की, अब एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में डेल्टा ए मीन आ गया है और डेल्टा ए आ गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फाइनल एक्सपेरिमेंट किया होगा, फाइनल एक्सपेरिमेंट में इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो देखें हम लोग। फाइनल एक्सपेरिमेंट में हम लोग ए को मेजर कर रहे थे, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में आएगी? तो आप कहेंगे ए मीन, ये मिनिमम, मिनिमम करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ए मीन, ये मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी, और से ज्यादा होगा और आपके पास में दिस इज लेस देन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। इसका मतलब ए की वैल्यू जो लाई करेगी इन दो के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो दिस इज ये मैक्स मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीजेड का दिस। तो यहीं से देखिए अब आपको एरर का कॉन्सेप्ट आ गया कि ए की वैल्यू इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने थर्ड एरर पर, दैट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल। रिलेटिव और फ्रैक्शनल। रिलेटिव एरर को मेजर करने का तरीका क्या है? रिलेटिव एरर ये क्या चीज है? दिस इज जो हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा ए मीन निकाली है, सेकंड पार्ट। डेल्टा ए मीन को अगर हम लोग यहाँ पर उसके ए मीन से डिवाइड कर देते तो हमको ये मिलती है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इसकी वैल्यू हमारी जो होगी वो 1 से अंदर ही होगी, यानी कि 0 से लेकर के ये आपके पास में जो रिलेटिव एरर आएगी वो हमारी 1 के बीच में लाई करेगी। और अगर इसी को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते तो वो हो जाएगी परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर है क्या चीज?
परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। इसी में हम लोग 100 का मल्टीपल कर दे तो आपको आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, मीनिंग ये निकल करके कि परसेंटेज एरर जो निकली दैट इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100 एंड दिस इज इन परसेंट। तो ये हम लोगों की सारी टाइप्स की एरर हो गई। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेकर के इसको देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। सपोज हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करने में दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन एज, उसने एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन एज सपोज 1.49 ओम, 1.50 ओम, 1.52 ओम, 1.54 ओम, 1.48 ओम। इतने बार एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या क्या यहाँ पे, फाइंड नंबर फर्स्ट मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर सेकंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच experiment, number third mean absolute error, number fourth relative error, number 5 percentage error, और नंबर 6 हम लोग है हाउ टू राइट रेजिस्टेंस, किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक रीडिंग जो ली है रेजिस्टेंस की ये लिख लेते हैं, इस फॉर्म में ले लेते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो रीडिंग ली है वो ली है 1.49, दूसरी बार आपने रीडिंग ली है 1.50, तीसरी बार रीडिंग ली है 1.52, चौथी बार रीडिंग ली है 1.54, ये सारे के सारे किस में चल रहे हैं, ओम में चल रहे हैं रेजिस्टेंस से, और पांचवी बार आपने रीडिंग ली है 1.48। तो 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, हम लोगों को मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मीन वैल्यू का फॉर्मूला था आपके पास में यहाँ पर ए मीन। तो हम लोग एक ही जगह रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा आर आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो इन सबको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल करके आएगी, उस पर देखते हैं। तो ये वैल्यू निकल करके आई हमारी 7.21, टोटल 5 एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 7.53, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 5। तो रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू निकल करके आई 1.506 ओम। इसको हम लोग 2 डिजिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे क्या इसको 1.51 ओम, इससे मीन वैल्यू। तो आपने कई एक्सपेरिमेंट किया तो ये वैल्यू जो है वो हमारी हम लोग मान के चलेंगे दिस इज आपकी रियल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, ये हम लोगों ने पहले पार्ट में मीन वैल्यू निकाली, ये इसका आंसर है। दूसरे पार्ट में हम लोगों को निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट।
एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट। इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा टेक मेथड इसका लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या निकालना है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू निकालनी है जो कि लगातार हमारी चल रही है 1.51। हम लोग इसको 1.51 ही लिखते हैं, 2 डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में निकाला हम लोगों ने। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, तो पहला एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे R1 की क्या वैल्यू निकाली थी, 1.49। तो सबसे पहले वाले में आपके पास में जो डेल्टा R1 पहले एक्सपेरिमेंट जो आया दैट इज Rm माइनस R1। तो 1.51 में से 1.49 माइनस करेंगे तो ये देगा हमको 0.02 ओम। ठीक है, ये राइट। ये हमारा सेकंड में 1.51, ये तो हमको हर एक बार लेना है वैल्यू 1.51। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने निकाली है इसकी रीडिंग 1.50। तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला यही लगेगा, Rm माइनस R2। ये मिलेगा आपको कितना, 0.01। सिमिलरली तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने निकाली 1.52। तो ये हमारे पास में डेल्टा R3 आएगा, सेम फॉर्मूला लग करके ये दे देगा हम लोगों को माइनस, अब की बार कम हो गया, माइनस 0.01। चौथे एक्सपेरिमेंट में आपने वैल्यू निकाली है 1.54। तो डेल्टा R4 एब्सोल्यूट एरर जो मिली, सेम फॉर्मूला लगाए हम लोग यहाँ पे, Rm माइनस R3, Rm माइनस R4। यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया 0.03 ओम। चौथे एक्सपेरिमेंट में आपके पास में 1.48 निकाला आपने, तो यहाँ से पांचवें एक्सपेरिमेंट में डेल्टा R5, Rm माइनस R5। तो यहाँ आपके पास में फिर से पॉजिटिव हो गई 0.03। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट के सारे आंसर हो गए। ठीक है, नंबर थर्ड पार्ट में होते हैं, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो हम लोगों ने ये डेल्टा R1 डेल्टा R2 निकाला है इसकी मीन वैल्यू पूछी गई है। इसकी मीन वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, इन सबकी एवरेज वैल्यू निकालते समय इसमें नीचे कर लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा R मीन निकालना। तो हमारे पास में इसको सिग्मा करना था, मॉड लेना था, डेल्टा R I लेना था और I की वैल्यू 1 से लेकर के एंटर वेरी कराना है और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे जितनी वैल्यू है तो उनकी पॉजिटिव वैल्यू, तो पहले वाले में 0.02 पॉजिटिव, दूसरे में तो ऑलरेडी 0.01 पॉजिटिव है, तीसरे वाले में नेगेटिव है तो हमको 0.01 पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, अदरवाइज अगर इसको ऐड कर देते तो ये प्लस माइनस जो एरर होती है वो खत्म हो जाती। ओके, इसको हम इसको इससे दिखाएं कि ये वाला देखिए पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देता है, लेकिन एरर तो है। तो हम लोगों को केवल इसकी मीन के लिए पॉजिटिव वैल्यू ही निकालनी है। तो ये हम लोगों ने 0.01 ये वाले निगेटिव वाले को पॉजिटिव लिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा अगला वाला 0.03 प्लस, फिर लास्ट वाला भी हमारा 0.03 है और इसको हमको डिवाइड करना है इससे 5 से, तो ये आ गया 0.10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 0.02। ये इतनी एरर ओम में हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के। ओके, आंसर हुआ। नंबर फोर्थ में आपको फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर क्या था, दिस इज डेल्टा R मीन डिवाइडेड बाई R मीन। तो मीन वैल्यू ऑफ R और डेल्टा R मीन, मीन वैल्यू ऑफ R कितनी चल रही है 1.51, हम लोगों ने सेकंड पार्ट्स में सॉल्व करके निकाला है। तो यहाँ से आपके पास में ये आ गया 0.02 डिवाइडेड बाई 1.51।
अब देखिए इसमें कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लोग 0.02 किसके रिस्पेक्ट में आइए, ये हमारी 1.51 के रिस्पेक्ट में निकल के आई है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.0132 0.132। अगर हम लोग 2 डिजिट में लेंगे डेसिमल में तो 0.01। जैसे फ्रैक्शनल एरर। नंबर 5 परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना है तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर में सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है। सपोज हम लोग इस वैल्यू के ऊपर के हिसाब से देख लेते हैं तो ये हमको डेल्टा आर मीन डिवाइडेड बाई आर मीन इसमें 100 का मल्टीपल करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 100 को मल्टीपल करने से हमको ये आ गया 1.32, लेकिन ये परसेंटेज में आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। 6th पार्ट में हमको अब इसको लिखना है कि किस तरीके से लिखें। तो हमारे पास में जो आर मीन आया 1.51 आया है। आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। आप कहेंगे कि आर की वैल्यू आ रही है 1.51 प्लस माइनस हम लोग यहाँ पर कितना 0.02 ये ओम में, या दूसरी तरीका क्या लिखने का 1.51 ओम प्लस माइनस 1.32%। इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि इतना यहाँ पे इसमें वेरिएशन होने के चांस है। तो ये हम लोगों के एरर एनालिसिस का एक एग्जांपल को अच्छे से याद कर लीजिए कि उसमें क्या क्या एरर है, किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस उतना ही सफिशिएंट होता है। फिर बाकी न्यूमेरिकल्स में हमको सेम फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको इतने पर ही रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर एडिशन हो, कोई फॉर्मूले में एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन चल रहा है, तो उसमें एरर को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है।